चलिए वेलकम बच्चों। आज जो आपका हमारा टॉपिक में आपका हम ये चीज़ समझने जा रहे हैं जो कि बैंक के सिस्टम से संबंधित जो आपका है वह शब्दावली है। तो यह देखिए आपका है कि सबसे पहले जो आपका है मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक जो आप लोग आपका है मेरे चैनल को जो आपका है सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन जो आपका है वह आप तक जल्द पहुँच जाए। तो मैं बिना समय बर्बाद किए जो आपका है वह आपका है कि टॉपिक पर जो है हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग को समझना है कि कोर बैंकिंग क्या है। तो ये सब बातें जो आपका है बहुत सारे लोगों को आमतौर पर आपका है कि कहीं ना कहीं जो आपका है सुनने को मिल जाता है, लेकिन बच्चे को आपका या किसी व्यक्ति को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि आखिर यह है क्या। तो इसे हम लोग बारीकी से समझेंगे ताकि आपका है कि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो आपका है हम लोग के बीच में आपका है कि न रहे। इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो इसके लिए आप लोग को बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा कि आप लोग को आपका है कि मेरे वीडियो के साथ जो आपका है अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो देखिए आपका कोर बैंकिंग कहता है, कोर बैंकिंग क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो कोर बैंकिंग कहता है कि बैंक द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग व्यवहार करना। क्या कहता है कि बैंक द्वारा इंटरनेट के माध्यम से, जैसे कि आज आप लोग जो आपका है बहुत सारे सिस्टम को जो आपका है वह बैंक जो क्या कर दिया है वह इंटरनेट के माध्यम से जो आपका है वह जोड़ दिया है। तो सब सर्वप्रथम आप लोग यहाँ पर ये चीज़ को समझिएगा कि जो भी इंटरनेट के साथ में जोड़ दिया जाना और उस सिस्टम पर जो आपका है बैंकों द्वारा कार्य प्रणाली को जो आपका है वह कार्यरत रहना, यही जो आपका होता है वह आपका क्या कहलाता है, वह कोर बैंकिंग कहलाता है। दूसरा आपका है ई बैंकिंग। क्या है ई बैंकिंग? कहता है कि जब बैंक को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जो आपका है वह जोड़ दिया जाता है। तो इसे हम लोग जैसे किसी बैंक के सिस्टम को, बैंक को संचालन करने के लिए हम लोग क्या किए कि हम लोग क्या किए कि उसे कंप्यूटर डिवाइस से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपका है जैसे कंप्यूटर से हम लोग जोड़ दिए। तो किसी बैंक में आपका किसी बैंक को कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो आपका है बैंक के सिस्टम को, बैंक के कार्य प्रणाली को जो आपका है जोड़ दिया गया है, वह सिस्टम जो आपका है वह ई बैंकिंग कहलाता है। लेकिन किसी बैंक पर इंटरनेट के, लेकिन किसी बैंक में इंटरनेट के माध्यम से आपका है कि नेट बैंकिंग, इंटरनेट के बैंकिंग जो आपका है उस व्यवहार जो आपका है वह किया जाना, वह आपका है कि वह कोर बैंकिंग कहलाता है। अर्थात हम लोग ये चीज़ समझेंगे कि किसी बैंक के सिस्टम को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ दिया जाना कोर बैंकिंग, और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर आदि से जोड़ दिया जाना ही आपका क्या कहलाता है, वह ई बैंकिंग कहलाता है। तो ये दोनों जो आपका है, दोनों में विभिन्नता जो आपका है वह ये चीज़ है। नंबर 3 आपका है हैबिटेट बैंकिंग जो आपका होता है वह क्या होता है, इसको समझेंगे। तो हैबिटेट बैंकिंग जो आपका होता है वह क्या होता है, कहता है पहले आप इसको लिखे हुए चीज़ को पहले आप लोग समझ लीजिए। जब बैंक द्वारा आवास हेतु, आवास का मतलब होता है घर, ठीक है, जब बैंक द्वारा आवास हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाए, कहा जाता है, इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जब किसी बैंक द्वारा आवास हेतु यानी गृह हेतु, घर हेतु, होम हेतु जब ऋण जो आपका है उपलब्ध कराया जाए, तो यह सिस्टम जो आपका है बैंक में जो आपका है, यह कार्य सिस्टम जो आपका है वह हैबिटेट बैंकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैबिटेट बैंकिंग। तो आज के जो आपका है वह बैंकिंग सिस्टम में जो आपका है आप लोग क्या क्या जाने, कोर बैंकिंग के बारे में जाने, आपका है कि ई बैंकिंग के बारे में जाने और हैबिटेट बैंकिंग के बारे में जाने। तो आशा करते हैं कि आप लोग का सारा आपका है कि जो भी सस्पेंशन था वह दूर हो गया होगा। चलिए धन्यवाद।